Hello everyone, you all are most heartily welcome to the official YouTube channel of संत कबीर विद्यापीठ। ये बहुत खुशी की बात है कि आप हमें देख पा रहे हैं संत कबीर विद्यापीठ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो जहाँ पे यूजी पीजी की रेगुलर क्लास चल रही है, ऑल सब्जेक्ट की, है ना, रेगुलर बेसिस पे सारी क्लासेस चल रही हैं। जहाँ पे आपको मैथमेटिक्स देखने को मिलेगा, फिर फिजिक्स वगैरह भी देखने को मिलेगा, केमिस्ट्री देखने को मिलेगा, जियोग्राफी आपकी सलोनी मैम पढ़ाती हैं, और राजनीति शास्त्र वगैरह ये शुरू से पढ़ाते हैं, जिसमें आपको इतिहास देखने को मिलेगा जो जितेंद्र सर पढ़ाते हैं। तो अगर आप नहीं जुड़े हैं तो चैनल से जुड़ जाइए। और आज जो आपकी क्लास होने वाली है वो है बीएससी मैथमेटिक्स को लेकर के। बीएससी मैथमेटिक्स 4th सेमेस्टर की बात चल रही है, और हम यहाँ पे देखेंगे कि आज जो हमारी क्लास है वो बीएससी मैथमेटिक्स 4th सेमेस्टर की क्लास चल रही है। 4th सेमेस्टर की क्लास चल रही है। और इसके पहले हमने जो क्लास देखा था बीएससी 4th सेमेस्टर मैथ में, उसमें हमने क्या देखा था? हमने देखा ये था कि हमने डेफिनेशन ऑफ चारपीट मेथड को देख लिया है, यानी चारपीट को देखा है। जो चारपीट का डिफिनीशन होता है, किस तरह से डिफाइन किया जाता है, और फिर उसमें डिनोट भी कुछ बताया था। हमने चारपीट मेथड के 11 इक्वेशन को अप्लाई करना सिखाया, मतलब बताया कि 11 इक्वेशन इसके बनते हैं। और 11 इक्वेशन के बाद हमारी जो तीसरी क्लास थी उसमें हमने देखे थे कि वर्किंग रूल ऑफ चारपीट मेथड, है ना, चारपीट मेथड। इतनी सारी बातें हो गई हैं। अगर आप वीडियो को नहीं देखे हैं तो पिछले क्लास में आप जाके वीडियो को देख लेंगे, जिसमें आपको डेफिनेशन समझ में आएगा, चारपीट मेथड समझ में आएगा, वर्किंग रूल ऑफ चारपीट मेथड समझ में आएगा। ये सारी बातें हमारी हो गई हैं। अब हम देखेंगे आज जो हमारी क्लास है वो चारपीट मेथड के कुछ एग्जाम्पल को लेकर के है कि हम एग्जाम्पल को किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट नाउ दिस क्लास। फिर हम देखेंगे एग्जाम्पल एंड वर्कड आउट, यानी कि किस तरह से हम एग्जाम्पल को अप्लाई करते हैं। तो दिया है अप्लाई चारपीट मेथड टू फाइंड ए कंप्लीट इंटीग्रल ऑफ जेड इक्वल पी क्यू। किस तरह से हम जो हमारा कंप्लीट इंटीग्रल ऑफ जेड इक्वल पी क्यू, किस तरह से हम अप्लाई करेंगे। तो लेट स्टार्ट, यानी लेट एफ के अंदर हमारे जो टर्म्स आएंगे वो होंगे एक्स वाई जेड पी क्यू, और ये इक्वल हो जाएगा कितना, z माइनस पी क्यू इक्वल 0, जिसे हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 1। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगा, इक्वेशन नंबर 1 बनेगा। इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगा। इक्वेशन नंबर के बाद फिर हम देखेंगे चारपीट ऑक्सिलरी इक्वेशन आर, तो ये हमारा बनेगा dp डिवाइडेड बाई एफ एक्स पी एफ जेड, और फिर हमें मिलेगा इक्वल डी क्यू, फिर इसी टर्म में हमें मिलेगा डी जेड डी एक्स डी वाई, जिस तरह से आप देख पा रहे होंगे। और ये नीचे हमें डिवाइडेड माइनस करके मिला, एक जगह मिला है माइनस पी एफ पी और माइनस क्यू एफ पी, फिर यहाँ पे मिला है माइनस एफ पी और माइनस एफ क्यू। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 बन गया है। फिर हम देखेंगे कि फॉर्म 1 एफ एक्स इक्वल 0, एफ वाई एफ एक्स जो हमारा मिला वो 0 मिला, एफ वाई भी हमारा 0 मिला, लेकिन एफ जेड जो मिल रहा है वो हमारा 1 मिल रहा है, यहाँ पे हम देख पा रहे हैं। और एफ पी के बाद हमारा जो मिला है एफ यू माइनस क्यू, फिर यहाँ पे कॉमा लगा है एफ क्यू इक्वल माइनस पी, हमारा क्या मिला, इक्वेशन नंबर 3 मिल गया यूजिंग 3। अब हम इक्वेशन नंबर 3 को जब यूज करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 को हम यूज करेंगे और इसमें रेड्यूस क्या होगा, रिड्यूस में जब हम करेंगे तो हमें मिलेगा इक्वेशन नंबर 4 के लिए कि dp अपॉन p इक्वल डी क्यू डिवाइडेड बाई क्यू डी जेड डिवाइडेड बाई 2pq, और फिर dx डिवाइडेड बाई q जैसा आप देख पा रहे हैं, फिर dy डिवाइडेड बाई p, जिसे हम इक्वेशन नंबर 4 मानते हैं। ये हमारा इक्वेशन नंबर 4 कहलाता है। टेकिंग द फर्स्ट ऑफ 2 फ्रैक्शन ऑफ द 4 वी गेट, यानी कि जो हमारा फर्स्ट 2 फ्रैक्शन है, जो हमारे 2 फ्रैक्शन है वो हमारे 4 में अप्लाई होने के बाद हमें किस तरह से रिजल्ट दे रहे हैं। तो dp डिवाइडेड बाई p dq डिवाइडेड बाई q इंटीग्रेटिंग log p और log q के रूप में ये हमारे फंक्शन बन रहे हैं। फिर और कह रहा है पी क्यू ए क्यू वेयर इज एज कांस्टेंट। हमने पहले ही बताया था आपको, जब वर्किंग रूल बताया था तो उसमें आपने देखा था नोट में कुछ चीजें कांस्टेंट थी, जिसमें आप ए और बी को देखे थे। वही चीज यहाँ पे अप्लाई किया है स्टेप 5 के
बाद वाला जो रूल था नोट में दिया था वही चीज है। तो यहाँ पे देखेंगे P वेयर इज A, यहाँ पे कांस्टेंट है, कांस्टेंट होने के बाद फिर हमें मिल रहा है हम इसको थोड़ा इरेज करेंगे, आप देख सकते हैं, और इरेज के बाद हम देखेंगे कि हमारे यहाँ पे जो फॉर्म बनेंगे, है ना, किस तरह से बनेंगे, क्योंकि लॉग की बात कर रहा है तो लॉग आपको पता है कि रोड में चला जाता है, और जब रूट में चला जाएगा तो किस तरह से हमारे फंक्शन को अप्लाई करके क्रिएट करेगा और किस तरह से हमारे फंक्शन बनेंगे, किस तरह से हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन निकल के आएगा। तो हमने देखा कि जो हमारा टेकिंग द फर्स्ट टू फ्रैक्शन था, जिसमें हमने क्या किया था, इक्वेशन नंबर 4 में रखा था और हमें भी गेट हुआ था, यानी कि हमें मिला था। तो dp डिवाइडेड बाई p मिला था, फिर dq डिवाइडेड बाई q मिला था, और इंटीग्रेटिंग log p log q log a log aq ये मिला। तो जहां पे हमने देखा कि p इक्वल aq और वेयर a इज कांस्टेंट, a हमारा कांस्टेंट मिला हमें। और फिर हम देखेंगे कि चूंकि फ्रॉम 1 यानी कि z जो होगा यहाँ पे z इक्वल a q स्क्वायर, और में हमें मिलेगा q इक्वल ये हमारा रूट z डिवाइडेड बाई a हो जाएगा, रूट डिवाइडेड बाई a हो जाएगा। फिर हम देखेंगे यहाँ पे जिस तरह से दिया है कि p इक्वल a इंटू क्यू, a इंटू रूट z बाई a इक्वल a z हो जाएगा, ये मिलेगा हमें। फिर हम इसको सॉल्व जब करेंगे तो सॉल्व करने पे हमें मिलेगा dz इक्वल p dx प्लस q dy इक्वल रूट az प्लस dx प्लस z डिवाइडेड बाई a, जिसे में हमें यहाँ पे d और y हो जाएगा। तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिलेंगी, ये सारी चीजें हमें देखने को मिल जाएंगी। जब हमने वैल्यू को रखा, वैल्यू रखने के बाद हमें दिखा यहाँ पे कि dz इक्वल पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई, और हमें ये वैल्यू मिल गया। वैल्यू के बाद हमें फिर इसी का मतलब सेकेंड फॉर्म में, यानी कि इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो हमारा इतना बड़ा फॉर्म दिया है ना, इसको हम छोटे रूप में भी लिख सकते हैं, जिसे हम लिखेंगे यहाँ पे dz डिवाइडेड बाई रूट z इक्वल a dx प्लस 1 अपान रूट a dy, इस टर्म में भी हम लिख सकते हैं। तो अब हम इंटीग्रेटिंग जब कराएंगे, इंटीग्रेटिंग में हमें कंप्लीट सॉल्यूशन जो मिलेगा वो हमें क्या मिलेगा, वो हमें कंप्लीट सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो कंप्लीट सॉल्यूशन हमें जो मिलेगा उसको हम देख लेंगे कि कंप्लीट सॉल्यूशन जो हमें मिलेगा वो मिलेगा इंटीग्रेटिंग टू जेड, है ना, फिर यहाँ पे ए एक्स, और ये हो जाएगा -1 अपान रूट a, और यहाँ पे हो जाएगा x प्लस बी, और ये हो जाएगा जहाँ पे वेयर हमें क्या मिलेगा a एंड b और कांस्टेंट, है ना, a और b हमारे क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट हो जाएंगे, कांस्टेंट हो जाएंगे। तो हमें पहले इक्वेशन में ये सारी चीजें मिली, जहां पे हमने नोट को अप्लाई किया कि a हमारा कांस्टेंट है, और लास्ट में हमने और थोड़ा डेरिवेटिव किया, थोड़ा नीचे लेके आए, इसका डेरिवेशन किया, तो हमें a और b दोनों कांस्टेंट के रूप में मिल गए। फिर से एक बार आप देख लेंगे, इसको रिवाइज कर लेंगे, एक बार इसको रिवाइज करेंगे, जहां आपको समझ में नहीं आएगा वो आप एक बार फिर से रिकॉल इसको करेंगे कि देखेंगे कि कहाँ पे किस तरह से क्या चीज अप्लाई हुआ है, किस तरह से किस चीजों को अप्लाई किया गया है। चलिए देख लेते हैं हम कि हमारा जो एग्जांपल वर्क रूल है, हमने पहले क्या किया कि इक्वेशन नंबर 1 बनाया, जिसमें हमने टर्म्स लिए थे क्या, एक्स वाई जेड और पी क्यू को लिया था, और हमारा इक्वेशन नंबर 1 बना था। फिर एक्चुअली इक्वेशन हमारा जो बना वो इक्वेशन नंबर 2 बना। फिर हमने इस फॉर्म को जब रखा तो हमारा इक्वेशन नंबर 3 बना, इक्वेशन नंबर 3 बना। और फिर हमने 3 और 2 को जब रिड्यूस किया तो हमारा इक्वेशन नंबर 4 बना, और 4 को जब हम 2 फ्रैक्शन में रखे तो हमें वी गेट क्या हुआ, हमें मिला क्या, हमें d अपान डिवाइडेड बाई p मिला।
डी क्यू डिवाइडेड बाई क्यू मिला, और इंटीग्रेटिंग जब log p log q log a किया तो log a q मिला, और log a q के बाद हमें a यहाँ पे कांस्टेंट मिल गया था, a हमें कांस्टेंट मिल गया था, और पी क्यू इक्वल हमें ए क्यूब मिल गया था। ये सारी चीजें हमें प्राप्त हो गई थी। फिर हम आगे चलते हैं, आगे हम चलेंगे तो हमने देखा कि फ्रॉम जो हमारा मिला यहाँ पे, यानी कि जेड, आपको दिख नहीं रहा होगा शायद, दिख रहा है, जेड इक्वल ए क्यू स्क्वायर, और क्यू इक्वल हमें मिला जेड डिवाइडेड बाई ए, और फिर p इक्वल ए इंटू क्यू इक्वल ए इंटू इन रूट टू जेड डिवाइडेड बाई ए इक्वल फिर अंडर रूट ए जेड मिला, ये मिला, और फिर डी जेड इक्वल पी डी एक्स जब हम अप्लाई किए तो हमें लास्ट में मिला जेड डिवाइडेड बाई ए डी वाई। और इसी का हम मतलब बड़े रूप से जब छोटे रूप में इसको हम लिखे, डेरिवेशन इसका किए, तो हम इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं कि डी जेड डिवाइडेड बाई रूट जेड इक्वल ए डी एक्स प्लस 1 अपान रूट ए डी वाई। इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं। इसको हम लिखेंगे डी जेड डिवाइडेड बाई रूट जेड इक्वल ए डी एक्स प्लस 1 अपान 1 डिवाइडेड बाई ए डी वाई। इसको इस रूप में भी हम लिख सकते हैं। और जब हमारा इंटीग्रेटिंग होगा, इंटीग्रेटिंग के बाद हमारा जो कंप्लीट हमें मिलेगा सॉल्यूशन, वो हमें मिल जाएगा इंटीग्रेटिंग में कि 2 रूट जेड इक्वल रूट ए एक्स प्लस 1 अपान डिवाइडेड बाई 1 ए, और यहाँ पे हमारा हो जाएगा y प्लस बी, जहाँ पे क्या होगा, वेयर a एंड b हमारा कांस्टेंट हो जाएगा। आई होप सभी लोगों को सॉल्यूशन समझ में आया होगा। और इसमें समझना क्या है, सारी चीजें तो एक एक करके लिखी हुई हैं, सारी चीजें एक एक पॉइंट इसमें लिख के सारा मैटर लिखा हुआ है। तो फिर हम मिलेंगे एक नए इक्वेशन के साथ, उसमें देखेंगे किस तरह से हम वैल्यू को इक्वेशन को रखते हैं, किस तरह से अप्लाई करते हैं, किस तरह से हम सॉल्यूशन को फाइंड आउट करते हैं। तब तक बने रहिए सन कबीर विद्यापीठ के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।